जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक दमदार होने वाली है। बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारा जो क्वेश्चन है, आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रूस में सन 1917 की फरवरी क्रांति के बारे में। आप लोग जैसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए यहाँ पर, रूस में सन 1917 ईस्वी की फरवरी क्रांति क्या थी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के बारे में जाना, लेकिन आज हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं फरवरी क्रांति। ठीक है स्टूडेंट्स, रूस में सन 1917 ईस्वी की फरवरी क्रांति क्या थी, किस तरीके से फरवरी में ये घटना घटी थी और ये क्या थी ये क्रांति। तो आइए इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जान लेते हैं स्टूडेंट्स। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सटीक और उम्दा देने की कोशिश की है। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है तो आप लोग स्टडी कर सकते हैं बुक से, ठीक है, और ऐड कर सकते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा स्टूडेंट्स कि मैंने जो ये आंसर जो लिखा है स्टूडेंट्स, कि ये एकदम पूरी तरीके से मतलब समझिए कि अच्छा है। ठीक है, अच्छा कहने का मतलब ये है, ठीक ना, कि मतलब कम बेसी हो भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये हिस्ट्री है, आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक ना स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने स्टडी की है बुक को, और बढ़िया से उसका जवाब मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये जो क्वेश्चंस है इसको मैं विस्तार से पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये जो रूस में, ठीक ना, जो क्रांति हुई थी 1917 की फरवरी क्रांति, ठीक ना। तो आइए हम लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से जान लेते हैं। तो चलिए मैं इसको पढ़कर एक बार, ठीक ना, सुना देता हूँ आप लोगों को, और इसके बाद मैं इसको समझाऊंगा बेहतर तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन व्यवस्था से जनता अब व्यग्र हो चुकी थी। इसलिए इस निरंकुश शासन को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए जनता अब आक्रोश की ज्वाला धधक उठी थी, है ना स्टूडेंट्स। अतः 7 मार्च 1917 ईस्वी, ये नए रूसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 7 मार्च 1917 ईस्वी में रोटी देने, युद्ध बंद करने, तत्कालीन शासन व्यवस्था को समाप्त करने, यहाँ पर थोड़ा सा समाप्त करने होगा स्टूडेंट्स, ये द हो गया है, मैं इसे थोड़ा सा टाइपिंग कर देता हूँ। हाँ, हो गया, इसे ख़त्म कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तत्कालीन शासन व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए मजदूरों ने पेट्रोग्राद में एक विशाल जुलूस निकाला, परंतु निर्दयी जार ने अपने विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी प्रेओब्राशेंस्की रेजिमेंट को गोलियां चलाने का हुक्म दिया, परंतु रेजिमेंट ने साफ मना कर दिया। इसलिए जार ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए, जिससे पूरी रेजिमेंट भड़क उठी और जार के खिलाफ विद्रोह की बिगुल फूंक दी, और देखते ही देखते इसकी आग पूरे रूस में फैल गई। इस तरह अब परिस्थिति जो थी अनियंत्रित हो गई। अतः मजबूरन जार को 22 मार्च 1917 ईस्वी को
गद्दी छोड़नी पड़ी एवं उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह रोमनोव राजवंश के निरंकुश शासन का अंत हो गया। पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर के अनुसार यह घटना 27 फरवरी 1917 ईस्वी को घटित हुई थी। इसलिए इस क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने इसे पूरा पढ़ दिया है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं, शुरू में चलते हैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन व्यवस्था से जनता अब क्या हो गई थी स्टूडेंट्स? व्यग्र हो गई थी। मतलब अब जनता क्या हो गई थी स्टूडेंट्स? यहाँ पर व्यग्र हो गई थी। मतलब अब क्या थे उनमें, अब जो सबर का, ठीक ना, जो जुल्म का जो आंधी उन लोगों में बह रहा था, अब वो लोग नहीं सह सकते थे। ठीक है, तो इसलिए जनता अब ऊब चुकी थी उन लोगों के, ठीक ना, शासन व्यवस्था से। अब मैंने बताया था ना स्टूडेंट, पिछला जो कंटेंट्स था उसमें सभी कंटेंट्स में मैंने लगभग डिस्कस किया था। ये जार था, ठीक ना, निरंकुश जारशाही से, ठीक ना, लोगों को हमेशा सताते रहता था। इसलिए जो जनता थी अब बहुत विक्षुब्ध हो गई थी कि नहीं, अब जो इसके निरंकुश शासन है, ठीक है, उसको जड़ से उखाड़ कर, ठीक है, जड़ से उखाड़ कर ही फेंकना है, ठीक ना। इसलिए जनता में आक्रोश की जो ज्वाला थी वो अब धधक उठेगी। अब लगातार मान लीजिए समाज जो है, ठीक ना, जो जनता है कितना अब अपने में जुल्म सहता रहेगा। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स कि ये जो था, ठीक ना, फिजूल खर्ची ज़्यादा करता था। ठीक है, जो जार था और इसकी जो महारानी थी वो फिजूल खर्ची में ज़्यादा धन दौलत लुटा देता था। लेकिन जो किसान थे, जो गरीब थे, जो मजदूर थे, उनका ध्यान नहीं देता था, बल्कि उसके ऊपर भी क्या करता था, कई प्रकार के, ठीक ना, राजकोष भरने के लिए कई प्रकार के कर लाद देता था जनता में। तो इस तरीके से, ठीक ना, जनता अब क्या थी, अब ये सहने वाली नहीं थी, अब बहुत व्यग्र हो गई, है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए, ठीक ना, जनता में आक्रोश की जो ज्वाला थी, ठीक ना, वो अब धधक उठी थी। अतः 7 मार्च 1917 ईस्वी, ठीक ना, ये नए ग्रेगोरियन जो रूसी कैलेंडर था उसके अनुसार है स्टूडेंट्स, में रोटी देने, ठीक है, रोटी देने, युद्ध बंद करने। देखिए, बहुत सारा युद्ध हो रहा था उस समय ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो घटना घटी थी, ठीक ना, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध मैंने बताया था पिछले कंटेंट्स में 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में लगभग 4 वर्ष तक चला था, ठीक ना। तो ये उसी के बीच की है ना। तो ये जो जार था लगातार युद्ध पर युद्ध मतलब भाग लेते जा रहा था, ठीक ना, मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था, उसमें भी ज़बरदस्त हार हुई थी उसकी, ठीक है। मैंने पिछले कंटेंट्स में बताया है। यदि पिछला कंटेंट्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस कंटेंट्स को देख लीजिए, सारा मामला आप लोगों को पता चल जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स 7 मार्च 1917 ईस्वी, ठीक ना, नए ग्रेगोरियन रूसी कैलेंडर के अनुसार, ठीक ना, रोटी देने, युद्ध बंद करने, तत्कालीन शासन व्यवस्था, ठीक ना, निरंकुश शासन व्यवस्था था, इसलिए उसके उस व्यवस्था से क्षुब्ध होकर, ठीक ना, ये मांग की जा रही थी, ठीक ना। व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए मजदूरों ने, ठीक ना, पेट्रोग्राद में एक विशाल, ये जगह का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये जगह का नाम है पेट्रोग्राद में, या इसको लेनिनग्राद भी कहा जाता है, ठीक ना। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पेट्रोग्राद है ये जगह का नाम है ना, शहर का नाम है, में एक विशाल जुलूस निकाला, परंतु निर्दयी जार ने अपने विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी, यहाँ देखिए प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स, क्या नाम है, प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट को इसने क्या किया, जैसे कि मैंने बताया था अक्टूबर जब क्रांति हुई थी, रोटी दो के नारे लगाकर जो जनता थी, ठीक ना, गरीब मजदूर थे वो जा रहे थे, ठीक ना। तो सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ पर था स्टूडेंट, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर वो लोग जा रहे थे।
तो उस समय भी उसने, जो जार था, उसने क्या किया था, आदेश दे दिया था गोली चलाने के लिए। तो उस समय तो जो सैनिक थे, जो रूसी सैनिक थे, तो उसका आदेश मानकर जो निहत्थे लोग थे उस पर तो गोलियां बरसा दिया था। लेकिन अब जनता जान चुकी थी कि ये जो राजा है, ठीक ना, ये क्या है, निरंकुश है, ठीक ना, इसके अंदर कोई दया नहीं। इसलिए जो सबसे विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी थी, ठीक ना, राजा की प्रियोब्राजेंस्की रेजिमेंट, इसने गोली चलाने से मना कर दिया कि हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, ये हत्या हम लोग नहीं करने वाले। एक बार जो रूसी सैनिक है उसकी थू थू हो चुके हैं, अब दोबारा ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए क्या किया, ठीक ना, जार ने देखिए क्या किया, अब ये लोग आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए उसने क्या किया, जार ने उसके सारे हथियार, ठीक है स्टूडेंट्स, जो हथियार दिया था उसने, वो क्या किया, जब्त करवा लिया, छीन लिया उन लोगों से, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे जो रेजिमेंट थी, ठीक ना, पूरी रेजिमेंट, जितने भी रेजिमेंट मतलब उस समय बटी हुई थी, सारे रेजिमेंट के जो भी सैनिक थे वो भड़क उठे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चारों तरफ विद्रोह की आग, और ये जो विद्रोह था ये चारों मतलब दिशाओं में, ठीक ना, फैल उठे। पूरे रूस में जो था वो फैल गया। और जो रेजिमेंट थी, ठीक ना, जार के विरुद्ध, जार के खिलाफ क्या किए, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया कि हम लोग अब विद्रोह करेंगे इसके खिलाफ, ये अपना मनमानी कर रहा है, इसका कोई सारा चीज़ हम ही लोग कर रहे हैं, ये खाली आदेश दे रहा है। तो इसलिए, ठीक ना, ये जो सैनिक थे इन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, ठीक ना, विद्रोह पर उतर आए। इसका साथ जो किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने भी दिया। तो इस तरीके से ये देखते ही देखते, ठीक ना, जहाँ ये पूरा मतलब देशव्यापी, रूस में पूरा देशव्यापी आंदोलन, हड़तालें शुरू हो गया, ठीक ना, जो मजदूर थे, ठीक ना, वो हड़ताल करना शुरू कर दिया, जो किसान थे, ठीक ना, वो हड़ताल पर बैठ गए। इस तरीके से जो स्थिति थी उस समय की, ठीक ना, जो परिस्थिति थी वो अनियंत्रित हो गई। मतलब अब जो शासन व्यवस्था थी, ठीक ना, अब उसके पास यह दम नहीं रह गया कि इस आग को वो बुझा सके, है ना। ये जो विद्रोह की आग थी, इसके सामना करने के पास अब क्या थी, अब राजा के पास शक्ति नहीं बची थी। क्योंकि देखिए, जो भी विद्रोह होता था वो यही प्रोवेरियोसेंसी की जो रेजिमेंट थी, ठीक है, इसी के मदद से वो कुचल देता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो ये स्वयं जो ये विश्वसनीय टुकड़ी थी, इसने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। इसलिए परिस्थिति जो थी, ठीक है, अब ये भंग हो गई, ठीक ना, अब परिस्थिति अनियंत्रित हो गई। इस तरीके से जो जनता थी अब ये समझ चुकी थी, ठीक ना, कि अब कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते स्थिति जो थी और अनियंत्रित होती गई, और ये आग जो था पूरे समाज में फैलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब जो सैनिक था वो इसके बात माना नहीं, ठीक ना, अब बात मानना छोड़ दिया जार का। और जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो तो जार के खिलाफ थे ही। इसलिए अब क्या करेगा, अकेला जार क्या करेगा, ठीक ना, वो खिस्सा है ना स्टूडेंट्स कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो इसलिए क्या हुआ, अब वो अकेला पड़ गया जार, इसलिए उसको मजबूरन, ठीक ना, जार को गद्दी छोड़नी पड़ी उसको। और यह देखिए 12 मार्च, ठीक ना, 12 मार्च 1917 ईस्वी, ठीक ना, 12 मार्च 1917 ईस्वी को उसे गद्दी को त्यागना पड़ा, ठीक ना, गद्दी को छोड़ना पड़ा। क्योंकि परिस्थिति ही ऐसे बन गई थी कि उसके नियंत्रित में नहीं थे और चारों तरफ उसके खिलाफ ही लोग थे। इसलिए, ठीक है, उसको मजबूरन गद्दी को छोड़ना पड़ा। और उसके जो परिवार थे, ठीक है, परिवार भी तो उसका साथ दे रहा था, ठीक है, उसके पत्नी को, पादरी को, ठीक है, और जो भी मतलब व्यक्ति उसमें सम्मिलित थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि मैंने पिछले कंटेंट्स में स्टूडेंट्स से बताया था आप लोगों को कि ये जो नियुक्ति करता था राज अधिकारियों की, ठीक ना, तो ये योग्यता को देखकर नहीं करता था, ठीक है, दादा है, बाबा है, ठीक ना, ये भाई है, बहन है, उसी के आधार पर ये राजा था, ठीक ना, उन राज अधिकारियों को नियुक्त करता था, जबकि उन लोगों को कोई अनुभव नहीं था राज का चलाने के लिए।
तो इस तरीके से उन सभी को ठीक ना राजद्रोही समझा गया और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो शासन व्यवस्था थी वो अब समाप्त हो गई। इस तरीके से जो रोमनों राजवंश की निरंकुश शासन थी उसका अंत हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब बात आती है, अभी तक मैंने मार्च कहा है, ठीक ना, ये मार्च में घटना हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने बताया था ठीक ना कि यह घटना जो है ठीक ना जो कैलेंडर है उसका फर्क है, ठीक ना। 13 दिन का लगभग नया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और जो पुराना ठीक ना ये जूलियन कैलेंडर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 13 दिन का फर्क होता है। तो 12 मार्च मान लीजिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हो रहा है, नए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो इसमें से यदि घटा दिया जाए ठीक ना 13 दिन, तो ये कितने होंगे ये स्टूडेंट 27 फरवरी, ठीक ना। तो इसलिए पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर ठीक ना जूलियन कैलेंडर के अनुसार यह घटना 27 फरवरी को घटित हुई थी। इसलिए इस क्रांति को क्या कहा जाता है, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी ठीक ना कि इसे फरवरी क्रांति क्यों कहा जाता है। हालांकि ये मतलब घटा था 22 मार्च को, ठीक ना, नए जो रूसी कैलेंडर था ग्रेगोरियन उसके अनुसार ये 22 मार्च को, और पुराना जो जूलियन कैलेंडर है उसके अनुसार ये घटना ठीक ना 13 दिन घटाएंगे तो 27 फरवरी 1917 ईस्वी को घटित हुई थी। इसलिए इस क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यह जो कंटेंट है ठीक ना बेटर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो ये घटनाएं घट रही थी रूस में ठीक ना, विश्व युद्ध में जब वो शामिल हुआ था ठीक ना राजा ठीक ना जार, ठीक है, तो उसमें जो रूसी सैनिकों की लगातार हार हुई थी, इसलिए जनता को भी अब यह बात समझ में आ गई थी कि अब ये जो जार है ठीक है इससे अब कुछ होने वाला नहीं, देश का कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जब तक हम लोग इसके सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, ये जो कुलीन राजतंत्रीय व्यवस्था है इसको जब तक हम लोग उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हमारे जो समाज है ठीक है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जनता ठीक ना एक साथ जुट होकर ये आंदोलन करना शुरू कर दिया था, और कारण भी था स्टूडेंट्स कि अमेरिका में मैंने आप लोगों को बताया था, अमेरिका ठीक है, अमेरिका में भी आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पर जो जनता थी ठीक ना वो अब स्वतंत्र हो चुकी थी। इसलिए ठीक ना फ्रांस की जनता अब स्वतंत्रता के महत्व को समझ चुकी थी, ठीक ना। इसलिए उसने भी ठीक ना यह बात ठान ली कि जब तक हम लोग अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का जो समाज है इसी तरीके से निरंकुश और कुलीन राजशाही ठीक ना राज व्यवस्था में हम लोग दबे रहेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो व्यवस्थाएं थी इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी ने कमर कसा, और आखिर वो दिन ठीक ना 7 मार्च 1917 को स्टार्ट हुआ, और अंत में ठीक ना राजा को लगभग 12 मार्च यानी कि लगभग कितने दिन तक चला स्टूडेंट्स बताइए। तो यहाँ पर 7 मार्च को स्टार्ट हुआ था, है ना, 7 मार्च को स्टार्ट हुआ था, और ये सॉरी स्टूडेंट्स 7 मार्च को स्टार्ट हुआ था और यह 12 मार्च 1917 यानी कि कितना दिन स्टूडेंट्स 7 और 5 यानी कि 5 दिन, एक सप्ताह तक समझ लीजिए, एक सप्ताह तक यह क्रांति चली थी। तो आप लोग समझ सकते हैं एक सप्ताह तक जो क्रांति चली होगी ठीक ना, जो विद्रोह चला होगा वो देश व्यापी होगा ना, पूरे देश में, यानी कि पूरा जो रूस था वो पूरा रूस में फैल चुका था, ठीक है। और जहाँ भी ये बात सुनाई देती थी कि विद्रोह करना है, लोग तो पहले ही व्यग्र थे उसके निरंकुश शासन से, लोग साथ देना शुरू कर देते थे, सैनिकों का ठीक ना, किसानों का मदद करना शुरू कर देते थे। इस तरीके से जो स्थिति थी एकदम अब अनियंत्रित हो गई थी, राजा के बस की बात नहीं थी। तो अंततः राजा को मजबूर होकर ठीक ना राजगद्दी को त्यागना पड़ा, और इस तरीके से जारशाही जो थी उसका अंत हो गया। जो कुलीन वर्ग था
ठीक है, उसकी शासन व्यवस्था चल रही थी, उसका अंत हो गया। तो अंततः ठीक ना, समाज में एक नए राज व्यवस्था की स्थापना हुई है ना स्टूडेंट्स। देखिए ये जो जब ये गद्दी त्यागा स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है, जब चार्ल्स निकोलस द्वितीय जब राजगद्दी छोड़ा तो राज व्यवस्था कौन संभालेगा। तो देखिए राज व्यवस्था को संभालने के लिए इसका उत्तरदायित्व राजकुमार जॉर्ज लीवोक को दिया गया, ठीक ना। क्या स्टूडेंट्स, मैंने हालांकि इसमें नहीं बताया, आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, उसका नाम जॉर्ज लीवो, ठीक ना, लीवो। तो उसको ये उत्तरदायित्व सौंपा गया कि अब आप क्या कीजिए, अब राज व्यवस्था को थोड़ा सा संभालिए, ठीक ना, और जब तक सरकार नहीं बन जाती है आप इसका कामकाज को देखिए। तो इस तरीके से अब जो व्यवस्थाएं थी, ठीक ना, अब बदल चुकी थी। अब जो गरीब मजदूर थे, ठीक ना, उनका शासन व्यवस्था अब लागू होने वाला था और पूरी तरीके से, ठीक ना, जो रूस में जो शासन व्यवस्था था, कुलीन राज व्यवस्था थी, उसको अब समाप्त करके, ठीक है, अब सर्वहारा वर्ग, ठीक ना, जिसमें गरीब जनता सब आ जाते हैं, पहली बार, ठीक ना, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का, ठीक ना, स्थापना हुआ रूस में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को समझे होंगे और बेटर तरीके से जाने होंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, तो आप लोगों से विदा लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अगला जो हम लोगों का प्रश्न होगा, ठीक ना, वो भी दमदार होने वाला, क्योंकि उसमें मैं आर्थिक जो नीति है, ठीक ना, उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। हालांकि स्टूडेंट्स मैंने पिछले कंटेंट्स में कहा था कि मैं आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक नीति थी, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन स्टूडेंट्स वो टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा और उसको गहन से अध्ययन कर लेता हूँ और तो मैं उसको बढ़िया से डिस्कस करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों की अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं, लेकिन वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, ठीक ना, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स आप लोग नहीं करते, बहुत कम कमेंट्स आता है। जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं कीजिएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया ही हम लोगों को आगे मोटिवेट करता है आगे की टॉपिक को बनाने के लिए। तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स। आप लोग कंजूसी कर देते हैं, वीडियो देखते हैं, ठीक ना, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए खाइए पीजिए, मस्त रहिए और कोरोना से बच कर रहिए। तो लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।